रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की जय हो। आज हम पेज नंबर 90 से पढ़ेंगे। श्लोक नंबर है 37। श्री परीक्षित उवाच इंद्रस्य वचनं श्रुत्वा साधु भोः साध्विवती ब्रुवन् त्वरावान् ब्रह्मणो लोकं भगवान् नारदौ गतः। श्री परीक्षित ने कहा कि इस प्रकार इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री नारद से कहने लगे कि हे इंद्र, तुम साधु तुम सत्य कह रहे हो। इस प्रकार कहकर देवर्षि नारद शीघ्र ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए। देवर्षि नारद की गति मन की गति जैसी गति है। जैसे हम बैठे अपने घर में होते हैं, हमारा मन जैसे किसी का अमेरिका, किसी का इंग्लैंड, किसी का न्यूजीलैंड पहुंच जाता है, जहाँ भी हमारा कोई सुहृद हो, रिश्तेदार हो, तो मन की गति से देवराज इंद्र के स्वर्गलोक से देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहाँ पर क्या देखा कि महर्षिगण निरंतर भक्तिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। श्री नारद ने दूर से ही उनकी ध्वनि श्रवण की। यज्ञ की ध्वनि में जो स्वाहा स्वाहा होती है वो सुनी। तब वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि परमेश्वर प्रसन्न होकर उन सभी यज्ञों में महापुरुष रूप में अर्थात जटाओं से मंडित सहस्त्र शीर्षा भगवान यज्ञ मूर्ति में लक्ष्मी सहित आविर्भूत होकर यज्ञ भाग को ग्रहण करके याजकों को यानी यज्ञ करने वालों को आनंदित कर रहे थे। महायज्ञों की महान ध्वनि को सुनकर के उपरांत उस स्थान पर उपस्थित होकर देवर्षि नारद ने देखा। क्या देखा? उन्होंने देखा कि परमेश्वर प्रसन्न होकर उन सभी यज्ञों में महापुरुष के रूप में आविर्भूत होकर यज्ञ भाग को ग्रहण कर रहे थे। साक्षात वहाँ एज प्रेजेंट होकर के यज्ञ के भाग को ग्रहण कर रहे थे। ये दृश्य देवर्षि नारद ने देखा और ब्रह्म ऋषि जैसे याजकों को आनंदित कर रहे थे। वे यज्ञ मूर्ति अर्थात यज्ञ अधिष्ठाता हैं, अतएव वे यज्ञ फलदान द्वारा वेद परायण याजकों को आश्वासन प्रदान करते हैं तथा श्रुति में उक्त पुरुष सूक्त के उद्दिष्ट महापुरुष के रूप में आविर्भूत होते हैं। केवल यज्ञ भाग को स्वीकार करना ही उनका कार्य नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। पद्मयोने प्रहर्षार्थ द्रवजातं निवेदितं सहस्रपाणिर्भिर्वक्त्र सहस्रेश्वरपयन्दन। इसके बाद श्री नारद ने देखा कि भगवान श्री ब्रह्मा जी को संतोष प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निवेदित की गई भोजन सामग्रियों को अपने हजारों हाथों से अपने मुखों में अर्पण कर रहे थे। कौन? जो सहस्त्र शीर्षा पुरुष जो विष्णु हैं। तत्पश्चात यज्ञ करने वालों को अभीष्ट फल यानी जो यज्ञ करने वाले जिस लक्ष्य को रख करके यज्ञ कर रहे थे उन्हें फल भी प्रदान कर रहे थे और वे फल प्रदान करके अपने भवन में चले गए। श्री लक्ष्मी देवी उनके चरण कमलों की सेवा करने लगी और वे भी लीला पूर्वक शयन करने चले गए। किंतु भगवान उनके द्वारा निवेदित किए गए सभी द्रव्यों को साक्षात रूप में अर्थात हजारों हाथों द्वारा अपने मुखों में अर्पण करके यजमानों को अभीष्ट वर प्रदान करते हैं। यही पद्म योने यानी पद्म योने ब्रह्मा को कहा है पद्म योने, कमल के ऊपर बैठ करके। दो श्लोकों में अन्वय होता है संबंध या संबंध बताया गया है।
हजारों मुखों से केवल अर्पण ही नहीं, उन्होंने भोजन भी किया। इससे भोजन द्वारा तृप्ति सूचित हुई है। अभीष्टवर अर्थात याजकों के मनोअभीष्ट यज्ञ सिद्धि का। सतयुग में यज्ञ की महिमा बहुत बड़ी महिमा थी। यज्ञ के द्वारा ही अपने सारे अभीष्ट कार्य यजमान करवा लेते थे और भगवान भी साक्षात आविर्भूत होकर के यज्ञ के भाग को ग्रहण करते थे, अपना दर्शन देते थे और याजकों की मनोवांछित इच्छा जो वो पूरी करते थे। अभीष्ट वर अर्थात याजकों के मनोअभीष्ट यज्ञ सिद्धि का वर प्रदान कर उन्होंने शयन कक्ष की ओर गमन किया। लक्ष्मी देवी उनके श्री चरण कमलों का संवाहन करने लगी। अब आप सोचो एक बात को, क्या लक्ष्मी एक है? क्या विष्णु एक है? जितने विष्णु उतनी लक्ष्मियां। इन सब लक्ष्मियों का आविर्भाव राधा रानी के वाम अंग से हुआ है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी। जितनी भी लक्ष्मियां हैं, सर्व कांति, उनका जो सौंदर्य है, सम्मोहिनी परा, जो अपने सौंदर्य से सबको सम्मोहित करने वाली हैं, जो लक्ष्मी, उनका प्रादुर्भाव राधा रानी के वाम अंग से हुआ है। इससे उस समय में और कोई भी उनका दर्शन नहीं कर सका, ये सूचित होता है। ब्रह्मलोक में श्री भगवान का यज्ञ स्वीकार तथा सुखपूर्वक शयन, इन दो लीलाओं का वैशंपायन मुनि ने मुख्य रूप से वर्णन किया है और वह काल नेमी वध के उपरांत लिपिबद्ध लिखा गया है। क्या लिखा है कि उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने दर्शन किया कि स्वदेह अपने शरीर से और परदे स्थित भगवान श्री ब्रह्म ऋषियों के द्वारा घी आदि की आहुति द्वारा पूजित हो रहे हैं। ये किसी कल्प की बात है और यज्ञ भाग भोजन कर रहे हैं। उसके बाद जटामंडल मंडित सहस्त्र शीर्षा हजारों मुखों वाले महापुरुष अपने शयन कक्ष में चले गए। इससे सिद्ध होता है श्री भगवान का ब्रह्मलोक में सदा प्रकट रूप में निवास है, किंतु दशम स्कंद के प्रारंभ में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्या कहा सुखदेव गोस्वामी ने कि पृथ्वी देवी के अनुरोध से ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान श्री केशव का स्तव किया। ये कब की बात है? जब पृथ्वी बहुत आताताइयों के प्रहार से दुखी हो गई, तो ये पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। तो पृथ्वी ने वहाँ प्रार्थना करी ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मेरे साथ क्षीरोदकशाही विष्णु उनके तट पर चलो। तो वहाँ जितने देव देवते सब और पृथ्वी देवी भी वहाँ जाकर के केशव भगवान का स्तुति करने लगी। तो इस वाक्य का समाधान यह है कि ये कल्प भेद से घटना हुई थी। मनवंतरों, कल्प, युग, इनके भेद से लीलाएं होती रहती हैं। कभी भी भगवान की लीलाओं को विश्राम नहीं है। अथवा उस समय श्री भगवान ब्रह्मलोक में साक्षात रूप से प्रकट नहीं थे। अगर ब्रह्मलोक में भगवान होते तो ब्रह्मा जी को क्षीरोदकशाही विष्णु के पास क्यों जाते? वह सहस्त्र शीर्षा भगवान के पास चले जाते। तो किसी कल्प भेद के अनुसार
वहाँ पे सहस्त्र शीर्षा भगवान नहीं थे। अन्य एक प्रकार से सामंजस्य हो सकता है कि भगवान के अपने कक्ष में प्रवेश कर निद्रित होने पर, यानी ब्रह्मांड के प्रति दृष्टि, कई बार भगवान अपने नेत्र मूंद लेते हैं। जब नेत्र मूंद लेते हैं तो ब्रह्मांड के ऊपर दृष्टिपात नहीं करते, तो उनको जगाना अनुचित है। सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने ऐसा भी सोचा होगा कि भगवान सहस्त्र शीर्षा के नेत्र मूंदे हुए हैं, तो हम क्षीरोदक शाही विष्णु के पास चले जाते हैं। ऐसा विचार कर श्री ब्रह्मा क्षीर समुद्र के तट पर, क्षीर मैंने दूध, दूध से बना वो समुद्र है, और इसी क्षीर समुद्र से 84 लाख योनियां। अब देखो ना, जैसे मान लो एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, तो गाय के थन में दूध कहाँ से आ रहा है? क्षीर साई समुद्र से। एक कुतिया अगर जन्म देती है तो उसके थन में दूध कहाँ? कोई दूध पिलाता है उसको? कोई बिल्ली है, कोई बंदरिया है। ये जितने स्तनपाई जीव हैं, इनको दूध कहाँ से आता है? माँ के गर्भ में एक बच्चा होता है, जब पहले तो दूध नहीं होता, स्तन में दूध नहीं होता। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे दूध का प्रवाह हो जाता है। ये दूध कहाँ से आता है? ये दूध आता है क्षीरोदक शाही विष्णु से। क्षीरोदक शाही विष्णु ये ब्रह्मांड के 84 लाख जीवों का पालन करते हैं। एक तरह से पालन करता भी है और एक तरह से आत्म के रूप में भी सब में विराजमान है। क्षीर समुद्र के तट पर श्री विष्णु के समीप गए थे। अथवा श्री ब्रह्मा की धारणा यह भी हो सकती है कि मेरे लोक में स्थित इन श्री महापुरुष को पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रार्थना करने पर यदि ये भूलोक में अवतीर्ण हो गए तब तो मेरा ब्रह्मलोक शून्य हो जाएगा। यानी मेरे लोक से भगवान अवस्थान कर लेंगे अगर पृथ्वी लोक पे चले गए तो क्षीरोदक शाही विष्णु ही पृथ्वी पर अवतरित होकर भूभार हरण का कार्य करें। इस प्रकार संकल्प करके वे क्षीर सागर के तट पर गए और स्तव किया, स्तुति की। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के मथुरा मंडल में अवतीर्ण होने पर श्री विष्णु भी उनमें मिल गए। इससे उनका अवतरण भी सिद्ध होता है। इस प्रकार उक्त विचारों का सब प्रकार से सामंजस्य हुआ। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताती हूँ कि जब श्री कृष्ण श्री वृंदावन धाम में आए तो वृंदावन धाम में आकर के अघासुर, बकासुर, पूतना, है ना, तृणावर्त, जितने भी असुरों को मारा वो श्री कृष्ण ने नहीं मारा। वो श्री कृष्ण के भीतर जो श्री विष्णु विराजमान हैं उन्होंने मारा। जब श्री कृष्ण गोलोक ब्रज वृंदावन चिद धाम से नीचे को उतर रहे थे तो समस्त लोकों के जितने भी विष्णु मूर्ति हैं वो सारे विष्णु अपने तेज से श्री कृष्ण के विग्रह में प्रवेश करते चले गए। ये विचार हमें, ये कथा हमें कहाँ से सुनने को मिले? ये हमें जीव गोस्वामी जी ने लिखा है षड संदर्भ, उसमें बड़ा सुंदर विस्तार से बताया गया है।
श्री कृष्ण के जो विग्रह में जो विष्णु रूप शक्तियां समाई हुई थी, उन्होंने ही वे काम किया। हरे कृष्ण जी कब मतलब प्रवेश किया? जब कब कब प्रवेश किया भी? वही बता रही हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक ब्रज वृंदावन से, चिद धाम से इस ब्रह्मांड में, मृत्युलोक में अपनी जन्म लीला को करने के लिए आ रहे थे, तो सब लोकों के जितने भी विष्णु मूर्ति है, उन्होंने अपने अपने अंश से श्री कृष्ण के विग्रह में प्रवेश किया। श्री कृष्ण से ही तो सब कुछ है, लेकिन उन्होंने भी ये अपनी सेवा, श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपनी सेवा हेतु प्रवेश किया। तो उन्होंने ये लीला, असुरवध लीला, उन्होंने संपादन की। तद आज्ञा च यज्ञेषु नियुज्यर्षि त्रिजत आत्मजान ब्रह्मांड कार्य अर्चाय स्वम धिष्ण्यम विधिरागतः। तब श्री ब्रह्मा भी भगवान की आज्ञा से अपने पुत्रों को यज्ञ में लगाकर स्वयं सृष्टि आदि कार्य करने के लिए अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को तो यज्ञ के कार्य में लगा दिया, और खुद और किसी ब्रह्मांड में सृष्टि करनी हो, अपने उस जगह पे चले गए। इसी बीच श्री ब्रह्मा उनकी यानी भगवान की निद्रा से पहले दी गई अनुमति के अनुसार अथवा अंतर्यामी रूप से हृदय में अवस्थित श्री भगवान की आज्ञा के अनुसार या फिर नित्य प्रतिपालनीय श्रुति रूपा भगवान की अनुमति के अनुसार अपने भवन अर्थात पद्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी का कहाँ है? पद्मलोक। तदनंतर श्री ब्रह्मा ने अपने आसन पर सुखपूर्वक बैठकर अपने प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करने लगे, और उनके 8 नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे। 8 नेत्र कहाँ से आ गए ब्रह्मा के? ब्रह्मा जी चतुर्मुख हैं। इस प्रकार अनेक विचित्र परम ऐश्वर्यशाली सामग्रियों द्वारा परिसेवित अपने पिता श्री ब्रह्मा के सम्मुख जाकर श्री नारद जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे। भावानुवाद। इस प्रकार श्री नारद दूर से ही अपने अभिलषित विषय का दर्शन कर रहे थे। तो इसका अभिप्राय यह है कि वे श्री भगवान के सम्मुख पूर्ववत अपने प्रस्ताव अर्थात श्री ब्रह्मा भगवान के कृपा पात्र हैं ऐसा कहना नहीं चाहते थे, अथवा उन्होंने श्री ब्रह्मा को भगवान के निकट व्यस्त देखकर अपनी अभिलाषा को प्रकाशित नहीं किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे पिताजी तो भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, स्तव कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और उनके नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित हो रहा है। अब मैं क्या कहूँ अपने पिताजी से कि आप श्री कृष्ण की कृपा पात्र हो? तो छुपा हुआ अर्थ ये है कि देवर्षि नारद को दिखाई ही दे गया कि मेरे पिता वास्तव में श्री कृष्ण के कृपा प्राप्त हैं। तदनंतर अवसर देखकर अपना प्रस्ताव रखा। जब श्री ब्रह्मा अपने आसन पर सुखपूर्वक बैठ गए, तब श्री नारद उनके सम्मुख जाकर दंडवत प्रणाम कर कहने लगे, श्री भगवान के सामने किसी दूसरे को प्रणाम करना निषेध है। शिक्षा लो। मंदिर में जाते हैं, मैंने कईयों को देखा है, मंदिर में जाएंगे,
अरे परिपूर्णतम पर ब्रह्म परमेश्वर का जब तुम दर्शन कर रहे हो, वहां कोई अगर आपको कोई सन्यासी आ जाए, कोई आपका जान पहचान आपसे कोई बड़ा आ जाए, वैष्णव वैष्णवी आ जाए, तो वो वहीं पर ही दंडवत करने लग पड़ते हैं। ये अपराध है। ये बात सुनो, कह रहे हैं ना कि श्री भगवान के सामने किसी दूसरे को प्रणाम करना निषेध है, इसलिए उन्होंने वहाँ श्री ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया, अथवा श्री भगवान से पहले श्री गुरु और परम गुरु इत्यादि को प्रणाम करना दोष युक्त नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं, अभी हमने ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया और हमें गुरुदेव के दर्शन हो जाते हैं, तो हमें गुरुदेव को प्रणाम करना है, लेकिन व्यवस्था को देख के। ऐसे नहीं कि जैसे तैसे हुआ वैसे प्रणाम कर दिया। प्रणाम करने की भी विधि होती है। इसलिए उन्होंने पहले उन्हें प्रणाम किया था, परंतु अब अपने अभिलषित प्रस्ताव को रखने से पहले पुनः दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री ब्रह्मा कैसी अवस्था में थे? वे अपने प्रभु श्री कृष्ण की महिमा के श्रवण और कीर्तन में रत थे। अगर कोई हरि नाम कर रहा है, ध्यान दो, वो महामंत्र के चिंतन में प्रिया प्रीतम की लीलाओं का आस्वादन कर रहा है। नंबर 1, उसके श्री विग्रह से हमारा चरण स्पर्श नहीं होना चाहिए। यहां तक कि अगर वो अपना अलग आसन लेकर के बैठा है तो उसके आसन को भी हमारा पांव नहीं लगना चाहिए। नंबर 2, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे उसके भजन में व्यवधान पड़ जाए, उसके नेत्र खुल जाएं। जोर से आवाज नहीं लगाना, किसी दूसरे से बातचीत नहीं करना। आप सब समझदार हो, कई बातें होती हैं तो लोग इन बातों का ध्यान ही नहीं रखते, फिर तो अपराध अपराध पर अपराध अपराध। और जब कोई वैष्णव जन हमसे आगे चल रहे हों तो उनकी छाया के ऊपर हमारा पांव नहीं आना चाहिए। ये विशेष ध्यान, ये बहुत बड़ा अपराध है। विशेष करके गुरुदेव या कोई सन्यासी, अरे सन्यासी के तो वस्त्रों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, गुरुदेव के चरण कमलों को स्पर्श ही नहीं करना चाहिए। और कई तो मैंने ऐसी औरतें देखी हैं जो आगे भाग भाग के, अरे गुरुदेव की करुणा की निगाह दूर से पड़ जाती है। वो वहीं हमारे लिए एक आत्मबल मिल जाता है हमें, जब गुरुदेव की कृपा दृष्टिपात हो जाता है। तो चरणों को छूने से, वस्त्रों को छूने से क्या ज़्यादा कृपा मिलेगी? कृपा की जगह हो सकता है आपसे अपराध हो जाए, फिर क्या करोगे? वे अपने प्रभु श्री कृष्ण की महिमा के श्रवण और कीर्तन में रत थे, अतएव उसी आनंद से उनके 8 नेत्रों से निरंतर प्रेम अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। हमारे लिए भी शिक्षा है, हम ये कथा सुन रहे हैं कि जब हम हरि नाम करें, बीज मंत्र करें, तो हम लीलाओं का चिंतन करें। हमारे हाथ में माला के रूप में कौन है? युगल ही तो है ना, सुमेरु है साक्षात कृष्ण। शुरू के 8 जो मन के हैं वो हैं नित्य सिद्धा गोपियां, अष्ट सखी,
उसके बाद की सारी मंजरियां आई समझ में। तो पहले माला को, जब हम माला शुरू करते हैं ना, तो पहले माला के सुमेरु को ऐसे पकड़ो, उसे प्रणाम करो, दंडवत करो। कभी कभी सुमेरु के ऊपर चंदन का तिलक लगाओ, कभी इत्र हाथ में लेकर के इत्र लगाओ, कभी माला को इत्र लगाओ कि मैं नाम प्रभु की सेवा कर रही हूं। कितनी खुशी मिलती है। और मेरे हाथों में साक्षात युगल हैं, साक्षात राधा माधव हैं, राधा गोविंद देव हैं, राधा गोपीनाथ चू हैं। आलिंगन करो अपने। क्वेश्चन बाद में। अभी उनको अपने हृदय से लगाओ, क्रंदन करो। हे मेरे युगल छवि, वो दिन कब आएगा? क्या आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो, सुनते हो? मुझे तो नहीं पता ना, खबर नहीं कि आपको तो मेरी खबर है ना, आपका तो दृष्टिपात मेरी ओर है। हे मेरे राधा माधव, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मुझसे कुछ भी, मुझ में योग्यता नहीं है, मुझ में तो भाव भी नहीं है। पर मैंने सुना है अपने वैष्णव गुरु वर्गों से, आचार्यों से, कि नाम प्रभु जब हाथ में आ जाते हैं तो वो अमंगल का हरण करने वाले हैं, वो मंगल कर ही देते हैं। मेरा मंगल इसी में ही है कि आप इस जीवात्मा से जो भी तुच्छ नाम जप सेवा हो जाए, उस सेवा को स्वीकार करो। ये है भाव। नाम चिंतामणि, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। हमें गुरुजी से क्या मिला, हमें ये नहीं मालूम अभी। गुरुजी ने, सुनो अच्छे से, गुरुजी ने अपनी हार्द वस्तु हमें दी है, अपनी प्रिय वस्तु हमें दी है, हमें दिल की वस्तु हमें दे दी, और हम अभी समझ नहीं रहे। अभी गुरुदेव के चरण कमलों में वो प्रीति नहीं जगी, वो प्रेम नहीं जगा। बात करते हो मंजरियों की, बात करते हो राधा माधव की निकुंज कुंज लीलाओं की। अभी तो हम फर्स्ट फ्लोर पर ही फेल हैं। जब हमारा भजन परिपक्व होगा, हमें गुरुदेव आया करेंगे, समझाया करेंगे, बताया करेंगे। ये पहला लक्षण है भजन की परिपक्वता का। निकुंजयूनो रति केली सिद्धये, यायाली भीरयुक तिरपेक्षणीया, तत्राधिदाक्षयाद तिवल्लभस्य, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। इस गुरु अष्टक को रो रो के गाओ, रो रो के गाओ। ये गुरुदेव की ऐसी असीम कृपा हम पर। अरे गुरुदेव ने तो हमें चिंता मणि दे दी, चिंता मणि दे दी। नामः चिंतामणि, और क्या है? कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ये माला में रस है, रस, लेकिन रस का अनुभव हमें हो ही नहीं रहा। अनादिर आदिर गोविंद, हमें हमारे गुरुदेव ने ऐसा नाम, ऐसी चिंतामणि दे दी। ले जीव, तू भजन कर, और जो सबके कारणों के कारण गोविंद हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उसकी सेवा में चले जा। सबके कारणों के कारण है, वहां पहुंचा रहे हैं हमें गुरुदेव। लेकिन ये तो भैया तभी होगा। ये कथा में सुन तो रहे हैं ब्रह्मा जी की कैसी हालत हो रही है। 8 आंखों से, 8 नेत्रों से अश्रुजल, हमारे 2 नेत्रों से नहीं होता।
अगर हरि नाम करते करते हमें कोई लीला याद आ गई, हमारे नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित हो गया, हमें प्रभु पाद जी की याद आ गई, नैन मणि मंजरी की, हमें भक्ति दयित माधव गोस्वामी जी की, हमें भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की, हमें भारती विज्ञान गोस्वामी महाराज जी की, इन वैष्णवों की, इन मंजरियों की याद आ गई, तो भजन होगा। गुरुदेव के लिए हमारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए, इतना विशाल होना चाहिए। जो गुरु की वाणी में संदेह करेगा, अर्जुन, संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय रखेगा, संदेह रखेगा, उसका नाश है। वो तो इस लोक से भी गया और उस लोक में तो पहुंचेगा ही नहीं। अर्जुन को कह दिया। वे विचित्र प्रकार की परम ऐश्वर्य सामग्री द्वारा परिसेवित हो रहे थे और मन में ऐसा भाव, ब्रह्मा जी के ऐसा भाव चल रहा है, ऐसा भाव दशा को प्राप्त हो गए। देखो, 5 प्रकार की संपत्ति होती है भक्तों में। बताएगा कौन कौन सी? जो भक्त हैं उनके पास 5 प्रकार की संपत्ति होती है। कौन कौन सी होती है बताओ तो? मैंने बताया था आप। ब्रज लीला सुन सुन करके जिसके प्रति लोभ पैदा हो जाता है, उसको संपत्ति दशा प्राप्त होती है। आप और हम सुन नहीं रहे, ब्रज की लीलाएं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अभी हम कल से श्री दामोदर अष्टक का आज तो हम गौड़ी भजन गीति के अनुसार जो भी कोई भजन गाएगा आज गा लेंगे, लेकिन एक पूरा महीना हम श्री दामोदर अष्टक स्तोत्र गाएंगे और रोज एक ना एक वैष्णवी गाएगी, चाहे वो देख के गाए, अगर नहीं देख के आता, जिसको याद है वो गाए और शुद्ध गाए। और मैं भी कोशिश करूंगी कि 8 श्लोक है ना, एक एक ऑडियो में रोज ग्रुप में डालूंगी, ताकि इस दामोदर अष्टक का भाव हम अच्छे से समझ सकें। हम घर में पढ़ेंगे, हाँ, हमसे कोई उच्चारण अशुद्ध भी हो सकता है, कोई बात नहीं, भगवान भाव देखते हैं, पर इतना अशुद्ध भी ना हम बोलें कि उसका अर्थ ही अनर्थी हो जाए, वो भी हमसे नहीं होना चाहिए। तो एक एक वैष्णवी, जैसे ही मैं क्लास ज्वाइन होगी, प्रणाम सबको होगा, उसके बाद सब एक एक वैष्णवी पिछले दिन बता देगी कि कल को मैं करूँगी, और 3 या 4 मिनट, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और रोज़ में ग्रुप में एक एक, जैसे मेरे को समय लगेगा ना, वो 10-15 मिनट की कथा होगी। श्लोक गाना तो सब गा सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं, भाव क्या है, ब्रज का भाव क्या है, वो हम सुनेंगे। और आप भाग्यशाली हो ना, क्योंकि ये कार्तिक मास में हम चाहते हैं कि हम इस महीने में अच्छे से हम तपस्या कर ले। ना जाने कब श्वासन की आवन होए न होए। तो 5 दशाएं प्राप्त होती हैं। पहली दशा है श्रवण दशा, जो आप सब लोग यहाँ इस समय प्रेजेंट हो। आप किस में हो? श्रवण दशा में। श्री कृष्ण कथा सुनकर जीव की बहिर्मुख दशा दूर हो जाती है और लालसा जग जाती है, और अपने से श्रेष्ठ भक्त के निकट रह करके कथा सुनने का लाभ मिलता है। अब आप सोच लो कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे को इशारा मत करना, मैं तो एक साधारण तुच्छ सा जीव हूँ, मैं सीधी सी बात कर रही हूँ। आपके अपने जीवन में भी आपके नियर डियर कोई उच्च कोटि के वैष्णव होंगे ना, तो उनका संग भी तो आपने किया है, तो उसको मद्देनजर रखना। दूसरा है वर्ण दशा। चित्त का राग
यानी भाव रूप श्रृंखला से बंध जाता है। ये जो हमारा चित्त है ना, अंतःकरण, ये किससे बंध गया? भाव से। तभी तो भाव जगेंगे ना चित्त में। श्री गुरुदेव ब्रज युगल की सेवा करने के लिए अतिशय व्याकुल हैं। यही दशा यानी वर्ण दशा शिष्य की भी होती है। हम में वाइब्रेशन कहाँ से आती हैं? हम क्यों गुरुदेव के चरण कमलों को बार बार दंडवत करने जाते हैं? क्यों दिल करता है गुरुदेव की उस रूप माधुरी का दर्शन करते रहें? मैं तो ये कहती हूँ ना, मैं अपने दृष्टिकोण से, मुझे तो अपने गुरुदेव का क्या संबंध है, क्या सब कुछ पता चल गया। गुरुदेव क्या है? आप भी अपने अपने दृष्टिकोण से देखो, समझो। कभी किसी दिन हम प्रश्न उत्तर का सेशन रखेंगे। अभी हमारी वैष्णवियाँ जा रही हैं, इनके आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कोई एक दिन जो अपने अपने कोई जिज्ञासा है, कोई भाव है, कोई व्यक्त करना चाहेंगी, तो उस दिन थोड़ा कथा को विश्राम देंगे, तो हम सब के भाव। और मैं तो ये कहती हूँ कि अभी तक अच्छे तरह से संध्या करना भी त्रुटिपूर्ण आता नहीं होगा। बहुत सी त्रुटियां अर्चन में रह जाती होंगी। तो हम धीरे धीरे सब सीखेंगे। हम आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। मैं भी आपसे सीखूंगी। कोई भी फुलफिल नहीं है संसार में ना। अपने से छोटे से अगर सीखने को मिल जाए ना शिक्षा, तो ग्रहण कर लेनी चाहिए। और कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमारे दीक्षा गुरु हमें वो इतना सब कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि वो प्रचार में रहते हैं। तो कोई हमारे जीवन में ऐसे शिक्षा गुरु आ जाते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने अपने जीवन में श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से बहुत कुछ सीखा, और उन्हीं की शिष्या भागवत आचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल जी से बहुत कुछ सीखा। हमें सीखना चाहिए। सीखेंगे तो हमारी भक्ति उज्जवल होगी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मधु दीदी की हरि बोल हरि बोल। तीसरी है स्मरण दशा। संख्या पूर्वक हरिनाम करते हुए अष्टकालीय सेवा का चिंतन करना, इससे चित्त स्थिर हो जाता है। अब आप सोचो कि क्या आप स्मरण दशा को पहुंच गए? स्मरण दशा को आपने प्राप्त कर लिया? ये धन है, धन 5 प्रकार का संपत्ति। ये हरे नीले काले पीले नोट जो है ना, वो इस धरती के यहीं पर ही रह जाएंगे। ये एक कौड़ी नहीं जाएगी साथ में, ये वाली संपत्ति जाएगी। यही वाली संपत्ति से श्री कृष्ण रीझ गए, प्रिया जी रीझ गई तो ठीक है, नहीं तो अगला जन्म फिर देंगे ठाकुर जी। अरे भाई तेरे में कमी रह गई, अब इस जन्म में तू पूरी कर ले, तो अच्छा जीवन मिलेगा। भावापन दशा। क्या बताया माता जी? तीसरा क्या है? मुझे तीसरा दोबारा से बोलना। स्मरण दशा। संख्या पूर्वक हरिनाम करते हुए अष्टकालीय 8 याम जो लीला होती हैं, इस समय श्री कृष्ण क्या लीला कर रहे हैं? इस समय श्री कृष्ण के मन में चल रहा है कि मैं कब जैसे मेरी मैया द्वार बंद करे और मैं प्रिया जी से मिलने के लिए संकेत कुंज में चली जाऊं। मेरी प्रिया जी इंतजार कर रही होंगे सखियों के साथ, ये वो लीला चल रही है। दोपहर को कौन सी लीला है, सुबह को कौन सी है, अपराह्न में कौन सी है, सायंकाल में कौन सी है, इसको बोलते हैं अष्टकालीय लीला। ये कल से हमने जो टाइम हो रखा है ना अष्टकालीय लीला का, झट से टाइम देखो, बैठ जाओ, भजन गीति खोलो और उसको पढ़ो। पूरा पढ़ना है, 10-15 मिनट लगेंगे ना, श्री कृष्ण की याद आ जाएगी। अच्छा इस समय श्री कृष्ण ये लीला कर रहे हैं, आहा, थोड़ी देर आनंद ले लो। समय है तो 1-2 माला कर लो, नहीं है तो लीला तो पढ़ो। फिर है भावापन दशा। भगवान की अचिंत्य शक्ति की क्रिया को
मनुष्य या देवता समझ नहीं सकते। भगवान की अचिंत्य शक्ति को देवता भी नहीं समझ सकते, हम तो मनुष्य हैं, हम क्या समझेंगे। जैसे जैसे साधक उन्नत उज्जवल अवस्था में पहुंचता है, उसकी अनुभूति निर्मल भावापन अवस्था में पहुंच जाती है। ये है हमारे ऊपर डिपेंड, हम किस तरह से भजन करते हैं और क्या उद्देश्य लेकर के भजन कर रहे हैं। 1 महीना संसारिक व्यक्तियों का संग मत करो। 11 महीने हमने बहुत दे दिया संसार को समय, 1 महीना रखो अपने लिए, अपने प्रिय प्रीतम के लिए। संसार में करो, अपने परिवार के लिए भोजन प्रसाद सेवा करो, लेकिन ज्यादा आसक्त नहीं रहना। फिर 5वीं दशा जो सबसे हाई स्टेज की दशा है, वो है प्रेम संपत्ति दशा। कृष्ण कृपा पूर्ण होने पर जो अवस्था होती है, जब कृष्ण की पूरी कृपा हो गई तो उस समय हमारी अवस्था क्या होगी। उसका फल यह है कि जीव के साथ इस माया जगत का संबंध पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाता है। समझाई। ये माया पहले हमें दंड देती है, हमारा बार बार, जैसे हमारी मधु दीदी भी बोलती हैं, बार बार संसार के जीवों से हमारा अपमान कराएगी, बार बार हमारी बेइज्जती होगी, बार बार हमें नीचा दिखाया जाएगा। उसमें आपको भक्त लोग भी नीचा दिखा सकते हैं, रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी आपको नीचा दिखा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप थोड़ा हट करके भजन कर रहे हो। भगवान चाहते हैं ये तो संसार से छूटेगा नहीं, मैं ही अपनी माया शक्ति को बोलता हूँ इनका अपमान करा। अगर मीराबाई का अपमान ना हुआ होता तो क्या मीराबाई घर छोड़ के जाती? ध्रुव जी का अपमान ना हुआ होता, उसकी सौतेली माँ ने अपमान कर दिया, तो ध्रुव जी के जंगल में जाते? प्रहलाद जी का पिता ही, तो क्या प्रहलाद जी को रक्षा नहीं हुई? पग पग पर स्मरण भक्ति अंग का पालन किया, स्मरण दशा में आ गए प्रहलाद जी। और अपने लिए भी सोचो कि आप कौन सी दशा में हो। अभी तो आप श्रवण दशा में हो। इस माया जगत का संबंध पूर्ण रूप से छिन्न हो जाता है और भावापन दशा का नाम स्वरूप सिद्धि है। ये मैं क्या बताऊं, ये है जैव धर्म से श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, ऐसे नहीं उन्होंने जैव धर्म ग्रंथ लिखा। जीवन में आए हो तो इन ग्रंथों का, इनकी अनुभूतियों का रसास्वादन कर जाओ। खुद पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, दूसरों के जिसने ग्रंथों में अनुभूतियां प्राप्त करी हैं उनसे सुनो। आप पढ़ोगे तो आपकी ओनली रीडिंग, ऊपर ऊपर से पानी चला जाएगा, हृदय में रस रहेगा ही नहीं। तो क्या होगा आपको? अजी आपको स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। आपको स्वयं राधा रानी की मंजरियां आकर के बता देंगी, चल सखी तेरा ये है मंजरी स्वरूप। यही तो हम भी चाह रहे हैं ना कि हमारा किंकरी स्वरूप, हमारा मंजरी स्वरूप अभी उदय ही नहीं हो रहा, हमें पता ही नहीं लग रहा कि मैं कौन सी किंकरी हूं। तो ये सखी रूप मंजरी आएंगी और हमें बता देंगी। लेकिन ये कब? जब हमारा योग्य ऊंचा हाई स्टेज का भजन होगा। तो प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। ये इतनी गली सांकरी है, इसमें एक ही वस्तु प्रिया प्रीतम पास। उसमें संसार को भी रखोगे तो नहीं रहेगा। आए हो इस जन्म में अपनी स्वरूप सिद्धि तक तो पहुंच जाओ। और संपत्ति दशा होने पर वस्तु सिद्धि यानी कृष्ण प्रेम। जब हमें ये पता लग गया कि मैं ये किंकरी हूँ, ये मैं मंजरी हूँ,
तो हमारी वस्तु क्या है? वस्तु क्या है हमारी? है कृष्ण प्रेम, युगल प्रेम। वो वस्तु सिद्धि हमें हो जाएगी, और इसके लिए हमें इस जन्म में भी हो सकता है और आने वाले अनेक जन्मों में भी हो सकता है। आगे सुनोगे, सनातन गोस्वामी ने बड़ा क्लियर किया है। कृष्ण प्रेम प्राप्त होने पर कृष्ण नाम, रूप, गुण, लीला और धाम इनके दर्शन होने लगते हैं। ये है संपत्ति दशा। और आप इन संपत्ति को, इस धन को प्राप्त करने का अपने हृदय में लोभ जगा लो कि मैंने तो इस स्तर तक पहुंचना है, चाहे कुछ हो जाए। अगर हमारा अपमान हो रहा है तो नाराज नहीं होना। अरे गोविंद, मैं तो बड़ी खुश होती हूँ गोविंद, बस आपने चाहा है तो हुआ है, आप नहीं चाहते तो नहीं होता। भगवान की इच्छा है कि तू कई कई जन्मों से इसी संसार में घुस रहा है, इन्हीं रिश्ते नातेदारों में घुस रहा है, तभी तो तेरा उद्धार नहीं हुआ। अब तो मेरे पास आ जा। ये है। इस प्रकार, अब मैं भूल गई मैं कहाँ से पढ़ रही थी। इस प्रकार श्री नारद दूर से ही अपने अभिलषित विषय का दर्शन कर रहे थे। इसका अभिप्राय यह है, ये तो पढ़ लिया था, हाँ ये आ गया इधर। वे विचित्र प्रकार की परम ऐश्वर्य सामग्री द्वारा परिसेवित हो रहे थे, यानी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास ये सारी दशाएं हैं। अगर ब्रह्मा जी के पास ये दशाएं न होती मेरे भाई बहनों, वैष्णव वैष्णवियों, तो ब्रह्मा जी क्या ब्रज गोलोक में जाकर के दर्शन करते? जो जिन्होंने ब्रह्म संहिता लिख दी उनको ये सारी दशाएं मिली हैं, इसीलिए वहां जा पाए। वहां गोलोक ब्रज वृंदावन में कोई देवता नहीं जा सकता, किसी को आज्ञा नहीं है वहां जाने की। और ब्रह्मा जी ने भजन किया, गोपाल मंत्र को जपा, और उनकी शुद्ध सत्व में, सत्व गुण से भी वो ऊपर उठ गए। भगवान के पास तभी जाया जा सकता है। तिल मात्र भी हम में अहंकार नहीं होना चाहिए, काम क्रोध मोह ये जल जाने चाहिए। ये सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, ये सारा भस्म हो जाता है। ये पंचकोश ये भक्ति से जल जाते हैं। हमें अलग से थोड़ी कोई प्रयास करना है। भजन हमारा ऐसा परिपक्व होना चाहिए। शुद्ध स्वरूप में जब हम प्रतिष्ठित होंगे तभी वहां जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। श्री नारद उवाच, श्री नारद ने कहा, आप निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं, क्योंकि आप प्रजापतियों के भी पति और सभी लोगों के पितामह हैं। आप अकेले ही इन 14 भुवनों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के नित्य ईश्वर और स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं।